हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मर्फीज़ ग्रामर का यूनिट 37 जो है कैन, कुड और वुड के बारे में। कैन, कुड और वुड को हम लोग रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी को कुछ ऑफ़र करने के लिए या किसी से कुछ परमिशन लेने के लिए या इनविटेशंस के लिए हम लोग इनको यूज़ करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इनका यूज़ होता है। सबसे पहले सेक्शन ए में देखेंगे आस्किंग पीपल टू डू थिंग्स, जैसे रिक्वेस्ट के रूप में जब हम लोग कहते हैं, जैसे वी यूज़ कैन और कुड टू आस्क पीपल टू डू थिंग्स। अगर आप कहें कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज़, क्या तुम एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए वेट कर सकते हो, या फिर आप कहें कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज़। तो कैन और कुड दोनों का आप लोग इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी को कुछ करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो वेट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, सेकंड में देखिए हेलन कैन यू डू मी अ फेवर। तो उसने हेलन को कहा क्या तुम मेरा एक काम करोगी। ये ऐसे पूछने का तरीका होता है। कैन यू डू मी अ फेवर का मतलब होता है क्या तुम मेरा एक काम करोगी। एक्सक्यूज़ मी कुड यू टेल मी हाउ टू गेट टू द एयरपोर्ट। तो अब वो किसी से पूछ रहा है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एयरपोर्ट कैसे जाया जा सकता है। तो ये भी एक रिक्वेस्ट की है सामने वाले को कि वो उसको रास्ता बता दे या डायरेक्शंस बता दे। ठीक है, नोट दैट वी से डू यू थिंक यू कुड। तो यहाँ पे हम लोग अगर डू यू थिंक का यूज़ करते हैं तो हम लोग कुड का यूज़ करेंगे, कैन नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे डू यू थिंक यू कुड टेक मी टू द स्टेशन। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे स्टेशन तक लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे कैन नहीं आएगा, कुड आएगा। ठीक है, वी ऑल्सो यूज़ विल एंड वुड टू आस्क पीपल टू डू थिंग्स बट कैन कुड आर मोर यूजुअल। तो आप लोग विल और वुड का भी यूज़ करते हैं। आप लोगों ने ऐसा सुना होगा, बहुत बार ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे, लेकिन कैन और कुड जो है वो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। जैसे आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं हेलन विल यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरा एक काम करोगी। तो ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं, लेकिन जब हमें रिक्वेस्ट करना है तो रिक्वेस्ट के लिए कैन और कुड जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है। जो कैन है वो आप लोग बराबर वालों के लिए यूज़ करते हैं, और जो कुड है वो थोड़ा ज़्यादा पोलाइट होता है कैन से। तो अगर आप ज़्यादा पोलाइट वे में पूछना चाहते हैं तो आप कुड का यूज़ करेंगे, अगर नॉर्मल वे में पूछ रहे हैं तो आप कैन का यूज़ करेंगे। सेकंड देख लेते हैं वुड यू प्लीज़ बी क्वाइट, क्या तुम शांत रह सकते हो। आई एम ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, तो विल और वुड का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं लोगों से कुछ पूछने के लिए कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो। बी में आ जाइए आस्किंग फॉर थिंग्स। अब जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम किसी को पूछते हैं क्या मैं ये ले सकता हूँ, ऐसा करके तब भी हम लोग कैन एंड कुड का यूज़ करते हैं। जैसे टू आस्क फॉर समथिंग वी यूज़ कैन आई हैव, कुड आई हैव या कैन आई गेट। ठीक है, जैसे इन अ शॉप, एक शॉप में अगर आप जाते हैं तो आप कहते हैं कैन आई हैव दीज पोस्ट कार्ड्स प्लीज़, क्या मैं ये पोस्ट कार्ड्स ले सकता हूँ। या फिर आप कहें कैन आई गेट दीज पोस्ट कार्ड्स प्लीज़। तो दोनों का मतलब सेम है। गेट का मतलब भी लेना होता है, हैव का मतलब भी लेना होता है। ठीक है, ड्यूरिंग अ मील, खाना खाते समय, खाना खाने का काम चल रहा है। कुड आई हैव द सॉल्ट प्लीज़। तो आप खाना खा रहे हैं, टेबल पर बैठे हैं, कोई दो चार लोग होंगे, और जो सॉल्ट है, नमक है, वो आपके पास नहीं है, आपसे थोड़ा दूर है। तो आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप मुझे सॉल्ट दे सकते हैं। तो उसको कहने का तरीका ये होता है कुड आई हैव द सॉल्ट प्लीज़, क्या मैं सॉल्ट ले सकता हूँ। ठीक है, मे आई हैव, तो आप मे आई हैव का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। मे आई हैव दीज पोस्ट कार्ड्स प्लीज़, क्या मैं ये पोस्ट कार्ड्स ले सकता हूँ। तो मे भी एक पूछने का तरीका है जब आप मे लगा कर पूछते हो। सेक्शन सी में आ जाइए आस्किंग टू डू थिंग्स। तो जब आप किसी को कुछ करने के लिए पूछते हो, आपका पूछना है कि आप कुछ करना चाहते हो, तो सामने वाले से आप पूछते हो। जैसे टू आस्क टू डू समथिंग
वी यूज़ कैन, कुड और मे। हम इन तीनों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऑन द फ़ोन, जब आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आप कहते हैं हेलो, कैन आई स्पीक टू स्टीव प्लीज़, क्या मैं स्टीव से बात कर सकता हूँ। तो उसने ये पूछा है करने के लिए। सेकंड है कुड आई यूज़ योर फ़ोन, उसने कहा श्योर, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, उसने कहा श्योर। डू यू थिंक आई कुड बोरो योर बाइक, तो उसने पूछा क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बाइक बोरो कर सकता हूँ, उधार ले सकता हूँ। मे आई कम इन, ये आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। मे आई कम इन, यस प्लीज़ डू, तो उसने कहा जी बिल्कुल आ जाइए। मे इज़ मोर फॉर्मल देन कैन और कुड, तो जब आप फॉर्मल जगह पे होते हैं, कहीं इंटरव्यू देने गए हैं आप लोग, तो आप लोग कहते हैं मे। कैन या कुड का यूज़ नहीं करते क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को फॉर्मल तरीके से बोलना पड़ता है, तो आप लोग मे का यूज़ करेंगे। जब इनफॉर्मल बोल रहे हैं तो आप कैन या कुड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टू आस्क टू डू समथिंग यू कैन ऑल्सो से डू यू माइंड इफ़ आई, तो आप जब किसी से पूछते हो, मान लीजिए आपको किसी का फ़ोन यूज़ करना है, तो आप उसको पूछेंगे क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ करूं, या आप कहते हैं इज़ इट ऑल राइट, क्या ये ठीक है अगर मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ करूं, या आप कहते हैं इज़ इट ओके, क्या ये ओके है अगर मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर लूं। तो ये भी तीन तरीके हैं पूछने के। जैसे डू यू माइंड इफ़ आई यूज़ योर फ़ोन, तो उसका पूछना है क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ करूं, उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, श्योर गो अहेड, तो तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इज़ इट ऑल राइट इफ़ आई कम इन, तो उसने कहा क्या ये ठीक है अगर मैं अंदर आ जाऊं, तो उसने कहा ठीक है आ जाइए, यस ऑफ कोर्स। डी है ऑफरिंग टू डू समथिंग, तो जब आप किसी को कुछ ऑफ़र करते हो तब कैन आई का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कैन आई गेट यू अ कप ऑफ कॉफ़ी, क्या मैं तुम्हें एक कॉफ़ी का कप ला के दे सकता हूँ, उसने कहा दैट वुड बी नाइस, तो यह बढ़िया होगा। उसके बाद अगर पूछते हैं आप कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, उसने कहा नो इट्स ऑल राइट आई कैन मैनेज, मैं मैनेज कर सकता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ई में आ जाइए, ऑफरिंग एंड इनवाइटिंग, किसी को कुछ ऑफ़र करने के लिए या फिर इनवाइट करने के लिए आप लोग वुड का भी यूज़ करते हैं, वुड यू लाइक का। जैसे टू ऑफ़र और इनवाइट वी यूज़ वुड यू लाइक, डू यू लाइक नहीं, डू यू थिंक आएगा लेकिन डू यू लाइक नहीं आएगा, वुड यू लाइक ज़रूर आ सकता है। जैसे वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी, उसने कहा यस प्लीज़, क्या तुम एक कॉफ़ी का कप लेना चाहोगे, ऑफ़र किया जा रहा है। वुड यू लाइक टू ईट विद अस टुनाइट, तो ये एक इनविटेशन है उसके लिए डिनर का। वुड यू लाइक टू ईट विद अस टुनाइट, उसने कहा आई वुड लव टू, यानी कि मैं इसको बहुत पसंद करूँगा। आई वुड लाइक का मतलब होता है इज़ अ पोलाइट वे ऑफ सेइंग व्हाट यू वांट, तो आप जो करना चाहते हो, जो आपकी इच्छा है, उसको बताने के लिए अगर आप आई वुड लाइक का यूज़ करते हो तो ये बहुत ही पोलाइट सा तरीका हो जाता है। ऐसा नहीं लगेगा कि आप डिमांड कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ऐसा लगेगा कि आप ये करना चाहते हो और आप बहुत ही पोलाइटली बोल रहे हो। जैसे एट अ टूरिस्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस, आप कहते हैं आई वुड लाइक सम इंफॉर्मेशन अबाउट होटल्स प्लीज़, तो ये एक पोलाइट सा तरीका हो गया, आपने इंफॉर्मेशन मांगी है होटल्स के बारे में। इन अ शॉप, अगर आप शॉप में जाते हो, आई वुड लाइक टू ट्राई ऑन दिस जैकेट प्लीज़, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस जैकेट को पहन के देखूँ, तो ये भी एक पोलाइट तरीका है। एक्सरसाइजेज में चलते हैं 37.1 पे। रीड द सिचुएशंस एंड राइट क्वेश्चंस बिगिनिंग कैन और कुड, आपको कैन या कुड यूज़ करके क्वेश्चंस बनाने हैं। तो फर्स्ट है यू आर कैरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, आप बहुत सारी थिंग्स कैरी कर रहे हो। यू कैंट ओपन द डोर योर सेल्फ, तो आप खुद से दरवाज़ा नहीं खोल पाओगे क्योंकि आपके दोनों हाथों में बहुत सारी चीज़ें हैं। देर इज़ अ मैन स्टैंडिंग नियर द डोर, तो एक इंसान है, एक आदमी है जो दरवाजे के पास ही खड़ा है। यू से टू हिम, आप उसको कहते हो कुड यू ओपन द डोर प्लीज़, कुड यू ओपन द डोर प्लीज़, तो ये एक पोलाइट तरीके में उसने पूछा है क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हैं मेरे लिए। कुड यू प्लीज़ ओपन द डोर भी आप कह सकते हो, कुड यू ओपन द डोर प्लीज़ भी कह सकते हो, दोनों सही है। सेकंड में आ जाइए, यू फ़ोन केट्स ऑफिस, आपने केट के ऑफिस में फ़ोन किया।
बट somebody else answers, लेकिन आंसर जो है वो कोई और दे रहा है तुम आपके फ़ोन का। केट isn't there, केट वहाँ पे नहीं है। यू want टू लीव अ मैसेज फॉर हर, तो आप एक मैसेज उसके लिए लीव करना चाहते हो, तो आप कैसे पूछेंगे? कैन या कुड का यूज़ करके आप कहेंगे कैन आई लीव अ मैसेज फॉर हर, कैन आई लीव अ मैसेज फॉर हर, या आप कहेंगे कुड आई लीव अ मैसेज फॉर हर। तो दोनों का आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, दोनों सही है। थर्ड में देखिए, यू आर अ टूरिस्ट, आप एक टूरिस्ट हो। यू वॉन्ट टू गो टू द स्टेशन, आप स्टेशन जाना चाहते हो, बट यू डोंट नो हाउ टू गेट देयर, आपको पता नहीं है कि वहाँ जाना कैसे है। यू आस्क एट योर होटल, तो आप होटल में रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं, तो आप कहेंगे कैन यू टेल मी हाउ टू गेट टू द स्टेशन, मतलब कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं स्टेशन पर कैसे जाऊं। या आप कह सकते हैं कुड यू टेल मी हाउ टू गेट टू द स्टेशन, तो दोनों सही रहेंगे कैन या कुड के साथ। फोर्थ में आ जाइए, यू आर इन अ क्लोथ्स शॉप, आप एक कपड़ों की दुकान में हैं। यू सी सम ट्राउज़र्स, आपने कुछ ट्राउज़र्स देखे हैं। यू लाइक एंड यू वॉन्ट टू ट्राई देम ऑन, आपको वो पसंद आए और आप उनको ट्राई करना चाहते हैं, पहन के देखना चाहते हैं। तो आप क्या कहेंगे? यू से टू द शॉप असिस्टेंट, आप कहेंगे क्या मैं इन ट्राउज़र्स को पहन के देख सकता हूँ, तो कैसे कहेंगे? कैन या कुड आई ट्राई ऑन दीज ट्राउज़र्स, या आप ऐसे कहें कैन या कुड आई ट्राई दीज ट्राउज़र्स ऑन। तो अगर एडवांस इंग्लिश में देखेंगे तो जो ऑन है उसको वो बाद में ले आते हैं, कैन आई ट्राई दीज ट्राउज़र्स ऑन, ठीक है, तो ये भी सही है। कैन आई ट्राई ऑन दीज ट्राउज़र्स, वो भी सही है। फिफ्थ में आ जाइए, यू हैव अ कार, आपके पास एक कार है। यू हैव टू गो टू सेम वे एज स्टीव, तो जिधर स्टीव जा रहा है आपको भी उधर जाना है। हु इज़ ऑन फुट, वो पैदल जा रहा है। यू ऑफ़र हिम अ लिफ्ट, आप उसको एक लिफ्ट ऑफ़र करते हैं, तो कैसे कहेंगे? कैन या कुड के साथ कैन आई ऑफ़र यू अ लिफ्ट, या फिर कुड आई ऑफ़र यू अ लिफ्ट। वैसे स्टीव आपका फ्रेंड है तो आपको कुड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप कैन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 37.2 में आ जाइए, रीड द सिचुएशन एंड राइट अ क्वेश्चन यूजिंग द वर्ड्स इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको यूज़ करना है हमें और एक क्वेश्चन बनाना है। यू वॉन्ट टू बोरो योर फ्रेंड्स बाइक, वट डू यू से टू हिम, तो आप अपने फ्रेंड की बाइक उधार लेना चाहते हैं, तो आप उसको क्या कहेंगे? थिंक आया है यहाँ पे, तो हमें थिंक के साथ बनाना है। जब हम लोग थिंक का यूज़ करते हैं तो हम डू यू थिंक के साथ बनाते हैं। यहाँ बनेगा डू यू थिंक आई कुड बोरो योर बाइक, डू यू थिंक आई कुड बोरो योर बाइक। डू यू थिंक के साथ हमेशा कुड लगेगा, कैन नहीं लगेगा। सेकंड देख लीजिए, यू आर स्टेइंग एट अ फ्रेंड्स हाउस, आप एक दोस्त के घर पे रुके हुए हैं मतलब। एंड यू वुड लाइक टू मेक सम कॉफ़ी, तो आप कॉफ़ी बनाना चाहते हैं। व्हाट डू यू से, आप कैसे कहेंगे? ऑल राइट का अब यहाँ पे आया है, तो इज़ इट ऑल राइट वाला स्ट्रक्चर हमने देखा है, उसके साथ इफ़ का यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे इज़ इट ऑल राइट इफ़ आई मेक सम कॉफ़ी, अगर मैं कॉफ़ी बना लूँ तो ये सही है ना, तो ऐसा सेंस है इसमें। थर्ड में आ जाइए, यू हैव फिल्ड इन सम फॉर्म्स इन इंग्लिश, आपने इंग्लिश में कुछ फॉर्म फिल किए हैं। यू वॉन्ट योर फ्रेंड टू चेक देम फॉर यू, तो आप चाहते हैं कि आपका जो फ्रेंड है वो एक बार उनको चेक कर ले आपके लिए। तो व्हाट डू यू से आप क्या कहेंगे? थिंक के साथ, तो डू यू थिंक के साथ बनेगा और कुड लगेगा, कैन नहीं लगेगा। डू यू थिंक यू कुड चेक दीज फॉर्म्स, डू यू थिंक यू कुड चेक दीज फॉर्म्स। फॉर मी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, फॉर्म्स तक ही आके आप स्टॉप कर देंगे तब भी आपका सही रहेगा। फोर्थ है, यू वॉन्ट टू लीव वर्क अर्ली, आप काम से जल्दी जाना चाहते हैं, काम को जल्दी छोड़ना चाहते हैं। व्हाट डू यू आस्क योर बॉस, अब यहाँ पे माइंड आया है, तो डू यू माइंड का स्ट्रक्चर हमने देखा हुआ है जिसके साथ हम लोग इफ़ का यूज़ करते हैं। तो हम कहेंगे डू यू माइंड इफ़ आई लीव वर्क अर्ली, डू यू माइंड इफ़ आई लीव वर्क अर्ली, ठीक है। फिफ्थ में आ जाइए, द वुमन इन द नेक्स्ट रूम इज़ प्लेइंग म्यूज़िक, तो जो साथ वाले रूम में जो
औरत है वो म्यूज़िक चलाया हुआ है, उसने म्यूज़िक सुन रही है। इट्स वेरी लाउड, ये बहुत ज़्यादा ऊंचा है। यू वॉन्ट हर टू टर्न इट डाउन, व्हाट डू यू स्टे टू हर, तो आप चाहते हैं कि वो उसको टर्न डाउन करने का मतलब होता है कि वो उसकी आवाज़ कम कर दे, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, थिंक के साथ डू यू थिंक का बनाना पड़ेगा और कुड यूज़ होगा। डू यू थिंक यू कुड टर्न द म्यूज़िक डाउन, डू यू थिंक यू कुड टर्न द म्यूज़िक डाउन, ठीक है। तो टर्न डाउन करने का जो लॉजिक है वो कहाँ से आया कि आपने देखा होगा ऐसे म्यूज़िक सिस्टम्स होते हैं जिनको एक वो बटन सा लगा होता है जिसको घुमा के हम लोग आवाज़ को ज़्यादा और कम करते हैं। तो घुमाना होता है टर्न करना। इसके लिए यहाँ पे ये चीज़ यूज़ हुई कि टर्न डाउन, कि नीचे की तरफ उसको टर्न कर दो तो म्यूज़िक की आवाज़ जो है वो कम हो जाएगी। ये लॉजिक है इसके पीछे, ठीक है। सिक्स्थ में आ जाइए। यू आर ऑन अ ट्रेन, आप एक ट्रेन में हो। द विंडो इज़ ओपन एंड यू आर फीलिंग कोल्ड, तो जो ट्रेन की विंडो है वो खुली हुई है और आपको ठंड लग रही है। यू वुड लाइक टू क्लोज इट, तो आप इसको बंद करना चाहते हैं। बट फर्स्ट यू आस्क द वुमन नेक्स्ट टू यू, तो आपके साथ जो वुमन जो औरत बैठी है आप उससे पूछते हो पहले। तो कैसे पूछोगे, ओके, तो ओके का स्ट्रक्चर हमने देखा था इज़ इट ओके वाला, तो इसके साथ इफ़ का यूज़ होता है। इज़ इट ओके इफ़ आई क्लोज द विंडो, इज़ इट ओके इफ़ आई क्लोज द विंडो, ठीक है। सेवन्थ है, यू आर स्टिल ऑन द ट्रेन, आप अभी भी ट्रेन पे ही हो, उतरे नहीं हो, आपका स्टेशन नहीं आया। द वुमेन नेक्स्ट टू यू हैज़ फिनिश्ड रीडिंग हर पेपर, तो आपके साथ जो औरत बैठी है उसने अपना पेपर जो है वो पढ़ लिया है। एंड यू वुड लाइक टू हैव अ लुक एट इट, तो आप भी चाहते हो कि थोड़ा आप भी पेपर देख लो। यू आस्क हर, आप उनको क्या कहेंगे, थिंक के साथ, तो डू यू थिंक का बनेगा। डू यू थिंक आई कुड हैव अ लुक एट योर पेपर, डू यू थिंक आई कुड हैव अ लुक एट योर पेपर, ठीक है। 37.3 पे आ जाइए। वट वुड यू से इन दीज सिचुएशंस, इन सिचुएशंस में आप क्या कहेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। पॉल हैज़ कम टू सी यू इन योर फ्लैट, पॉल जो है वो आपके फ्लैट में आया है आपसे मिलने। यू ऑफ़र हिम समथिंग टू ईट, तो आप उसको कुछ ऑफ़र करते हैं खाने के लिए, तो आप क्या कहेंगे, वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, ऐसा हम लोग पूछते हैं जब खाने के लिए किसी को हम लोग कुछ ऑफ़र करते हैं, ठीक है। पॉल ने कहा, नो थैंक यू आई हैव जस्ट ईटन, तो मैंने जस्ट अभी अभी खाया है, ठीक है। यू नीड हेल्प टू चार्ज द बैटरी इन योर कैमरा, तो आपके कैमरा में जो बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए आपको हेल्प चाहिए। यू आस्क केट, आप केट को पूछते हो। आई डोंट नो हाउ टू चार्ज द बैटरी, तो मुझे पता नहीं है कि बैटरी को कैसे चार्ज करते हैं, तो हम कहेंगे क्या तुम मुझे बता सकती हो। तो बताना होता है जब कोई काम आपको करना नहीं आता, आप किसी से पूछते हो, तो बेसिकली आप उसको कहते हो क्या तुम मुझे करके दिखा सकते हो, यानी कि शो कर सकते हो। तो यहाँ पे आएगा कैन यू शो मी, क्योंकि केट उसकी फ्रेंड है तो ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। कैन यू शो मी, ठीक है। तो उसने कहा श्योर इट्स ईजी ऑल यू हैव टू डू इज़ दिस, तो जो आपको करना है सिर्फ यही है, इतना ही करना है, मतलब ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तब हम कहते हैं ऑल यू हैव टू डू इज़ दिस, ठीक है। थर्ड में आ जाइए। यू आर ऑन अ बस, आप बस में हो। यू हैव अ सीट, आपके पास एक सीट है। बट एन एल्डरली मैन इज स्टैंडिंग, तो एक बुज़ुर्ग आदमी खड़ा है। यू ऑफर हिम योर सीट, अब जब आप एक बुज़ुर्ग आदमी को अपनी सीट देते हैं, ठीक है, तो आप उनसे पूछते हैं क्या मैं आपको एक सीट ऑफ़र कर सकता हूँ। तो या तो आप ऐसे पूछ लीजिए, वुड यू लाइक टू सिट, वुड यू लाइक टू सिट, क्या आप बैठना पसंद करेंगे, ठीक है। या आप कहें वुड यू लाइक टू हैव अ सीट, ठीक है, ये भी सही रहेगा। या आप ये पूछें कैन आई ऑफ़र यू अ सीट, तो ये सारे ठीक हैं, आप कुछ भी लिख के आएंगे आपका ठीक होगा, ठीक है। उसने कहा ओ दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू थैंक यू वेरी मच, यानी कि वो भी बैठना चाह रहा था तो उसको अब सीट मिल गई है, ठीक है।
फोर्थ में देखिए, यू आर अ पैसेंजर इन अ कार, तो आप कार में हो, एक पैसेंजर हो आप। योर फ्रेंड इज़ ड्राइविंग वेरी फास्ट, आपका फ्रेंड बहुत तेज़ चला रहा है। यू आस्क हिम टू स्लो डाउन, अगर आपका फ्रेंड है तो आपको ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। स्लो डाउन करना होता है अपनी स्पीड को कम करना, ठीक है। तो आप कहेंगे यू आर मेकिंग मी वेरी नर्वस, तो कैन यू स्लो डाउन, कैन यू स्लो डाउन, ठीक है, ऐसे कहते हैं। तो ड्राइवर क्या कहता है, ओ आई एम सॉरी आई डिडंट रियलाइज आई वॉज गोइंग सो फास्ट, तो उसको एक्साइटमेंट में पता ही नहीं चला कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ जा रहा है, ठीक है। फिफ्थ में देखिए, यू हैव फिनिश्ड योर मील इन अ रेस्टोरेंट, तो आपने अपना खाना ख़त्म कर लिया है, एक रेस्टोरेंट में हो आप। एंड नाउ यू वांट द बिल, तो अब आपको बिल चाहिए, ठीक है। एंड यू आस्क द वेटर, आप वेटर को क्या कहेंगे, कैन आई हैव द बिल प्लीज़, कैन आई हैव द बिल प्लीज़। तो जनरली जब लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वेटर को इतनी इज्जत नहीं देते, वेटर के साथ वो लोग इतना पोलाइट नहीं होते, तो आप कैन का यूज़ करेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। वेटर कहता है श्योर आई विल गेट इट फॉर यू नाउ, ठीक है। तो सिक्स्थ में आ जाइए, अ फ्रेंड ऑफ योर्स इज़ इंटरेस्टेड इन वन ऑफ योर बुक्स, तो आपका जो फ्रेंड है आपकी एक बुक में वो इंटरेस्टेड है, उसको पढ़ना चाहता है। यू इनवाइट हिम टू बोरो इट, तो आप उसको इनवाइट करते हैं बोरो करने के लिए। आपका फ्रेंड क्या कहता है, दिस लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये बुक जो है बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। तो आप कहते हैं येस इट्स अ गुड बुक, तो ये एक बहुत अच्छी बुक है, क्या तुम इसको लेना चाहोगे पढ़ने के लिए। तो जब हम ऐसा पूछते हैं, किसी को ऑफ़र कर रहे हैं बेसिकली, या इनवाइट कर रहे हैं, तो हम वुड का यूज़ करते हैं। वुड यू लाइक टू बोरो इट, वुड यू लाइक टू बोरो इट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये यूनिट कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि उन लोगों की भी थोड़ी हेल्प हो जाए इस वीडियो के माध्यम से। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी और भी। और तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।